दोस्तों ये है सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो कि सिंगल डोर में सबसे बड़ा कैपेसिटी का है। सिंगल डोर की जो कैपेसिटी है मोस्टली 185, 190, 200 लीटर का आता है। ये 223 लीटर का है जो कि आपको बहुत ही कम ब्रांड में देखने को मिलेगा। अंदर स्टोरेज बहुत ही अच्छा है। जो डबल डोर का 250 लीटर के आसपास का जो स्टोरेज होता है उससे कहीं ज़्यादा स्टोरेज इसमें मिलेगा, क्योंकि जो डबल डोर होता है उसमें जो फ्रीजर सेक्शन है वो बड़ा होता है। इसके लिए जो रेगुलर फ्रिज है उसका स्पेस कम हो जाता है, पर यहाँ पे डीप फ्रीजर स्पेस कम है तो आपको रेगुलर फ्रिज ज़्यादा मिल जाएगा यूज़ करने को। तो चलिए इसका कलर दिखा देता हूँ ऑल साइड से, बैक साइड, फ्रंट और टॉप दिखा देता हूँ। इसकी जो डायमेंसन है वो भी मैंने मेज़र करके और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही अगर इसे परचेज़ करना है तो परचेज़ करने के लिए लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप मंगा भी सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर सैमसंग का इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है। इसे डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर बोलते हैं। इसकी 1 ईयर की टेक्निकल पार्ट्स की वारंटी है और जो कंप्रेसर होता है उस पर नॉर्मली सभी ब्रांड में 10 ईयर्स का आता है वारंटी, इसमें 20 ईयर्स का वारंटी है। तो इसके मॉडल नंबर, डायमेंसन और परचेज़ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पे आपने पहला वीडियो देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। मैं इसी तरह का अप्लायंसेस का वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पे रेगुलरली। ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका कलर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको वीडियो में, तो आप कलर चॉइस अगर आपका ये है तो आप ले सकते हैं। डोर पे हैंडल जो दिया है, हैंडल के नीचे साइड में देखेंगे तो लॉक भी दिया है डोर का, तो ये फ्रिज आप लॉक करके भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो डबल डोर के जो 250 के ऊपर का कैपेसिटी होता है उससे भी ज़्यादा स्टोरेज दिया है। आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो फ्रीजर पार्ट है। उसके बाद आपको 3 सेल्फ दिए हुए हैं अलग से और साथ ही एक चिलर ट्रे दिया हुआ है। जो सेल्फ दिया हुआ है वो टफन ग्लास सेल्फ होता है। इस पर आप हेवी वज़न का सामान रख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ रहता है 175 केजी तक आप वज़न रख सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 3 सेल्फ है और जो वेजिटेबल के ऊपर जो सेल्फ दिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी टोटल 4 सेल्फ और चिलर बॉक्स जो दिया है वो लेकर के 5 दे दिया है, जो कि नॉर्मली 300 लीटर के आसपास डबल डोर जो होता है उसमें आएगा। डोर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है। अब बाहर की तरफ अगर देखेंगे तो सबसे नीचे के साइड में देखेंगे एक ट्रे दिया हुआ है। ट्रे कम स्टैंड बोल सकते हैं ये वाला। इसमें आप ऑनियन पोटैटोज़ रख सकते हैं ये ट्रे के अंदर। तो ये फ़ायदा क्या होता है कि आपको अलग से स्पेस भी नहीं लेगा और आपका ऑनियन एंड पोटैटोज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये ट्रे डायरेक्टली आप पूरा बाहर भी निकाल सकते हैं क्लीन करने के लिए, और ये बाहर निकालने के बाद फ्रिज के नीचे जो स्पेस बनता है उस नीचे जो डर्ट है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसे पूरा बाहर निकाल करके ये इजीली बाहर निकलता है। और नीचे देखेंगे तो ये जस्ट स्टैंड है, एक स्टैंड के ऊपर ये रखा हुआ रहता है, तो आपको फ्रिज के लिए अलग से स्टैंड भी लेने का ज़रूरत नहीं, ये स्टैंड है इसका। और नीचे आपको झाड़ू से या किसी भी चीज़ से, कपड़े से नीचे क्लीन करना है तो डर्ट भी क्लीन कर सकते हैं, ईजिली इसको अंदर बाहर निकाल सकते हैं आप। अब इसके अंदर जो सेल्फ़ है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रीजर सेक्शन को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर एक आइस ट्रे दिया हुआ है, इसके अंदर पानी रखेंगे, यहाँ पर आइस जमा होगा। ये पूरा फ्रीजर सेक्शन है। यहाँ पर आपको आइस के अलावा आइसक्रीम रखना है, फ्रोज़न फूड जो भी है वो रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट, मटर वगैरह रखना है, स्पाइसेस रखना है, तो जो भी फ्रोज़न रखते हैं हम फ्रीज़र में वो यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रिज यूज़ करने के लिए दोस्तों आप ये जो नॉब है इसको सीज़न के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक रेगुलर सीज़न के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज़ सीज़न के हिसाब से, जैसे विंटर है, समर है, यहाँ पर देखिए ये एरो दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके फ्रिज के अंदर जो सामान है वो कूलिंग भी प्रॉपर करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ही कम होगा। ये आप देख सकते हैं, ये सीज़न के हिसाब से आपको रखना है, ये रख सकते हैं। और आपको कितने पे रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, वो यहाँ पर देखिए चार्ट दिया हुआ है नीचे, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं कि आपको गर्मी में या ठंडी सीज़न में या रेनी सीज़न में किस सीज़न में कितने टेम्परेचर पे रखना है। ये काफ़ी अच्छा सेटिंग दिया है और नीचे लिख दिया है, तो आपको यूज़ करने में इजी होगा, कोई डेमो का ज़रूरत नहीं है। और ये बीच वाला बटन है, इसको क्या है, नॉब को मिनिमाइज़ कर दीजिए और मिनिमाइज़ करके और बीच वाला जो ये बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। ये हर 3 दिन में करना है आपको, इसे हम डिफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अंदर आइस जमा होगा ये सारा आइस मेल्ट होकर के और नीचे यहाँ पर एक ट्रे है, ट्रे के अंदर जाता है और पीछे एक ट्रे दिया हुआ है उस ट्रे में चला जाता है
और ऑटोमेटिक मशीन उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन आपको 3 से 4 दिन में करना है मैक्सिमम। अगर आप 1 वीक या 10 डेज़ में करेंगे तो पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। ये आपको 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में करेंगे तो बेटर है। अब नीचे वाले सेल्फ जैसा मैंने बताया था, ये सारे जो सेल्फ है ये टफन ग्लास है, इस पर आप हेवी रख सकते हैं सामान। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिप दिया हुआ है, ये ग्रिप के थ्रू आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इसका हाइट, सेल्फ का हाइट अप डाउन। जैसे कोई पॉट हाइट में ज़्यादा है, बड़ा है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस सेल्फ का जो डायमेंशन है अंदर का, वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो आपको अगर जानना है कि जो मेरा पहले वाला फ्रिज है और अभी वाला फ्रिज है उसका डायमेंशन क्या है सेल्फ का, तो अंदर का स्पेस कितना है, तो हाइट और सेल्फ का जो लंबाई चौड़ाई है अंदर का, वो भी मैं लिख दिया हूँ। तो वो आपको ईजी हो जाएगा समझने में और ऑनलाइन परचेज़ करने में। और ये सेल्फ पर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है 175 केजी तक का सामान रख सकते हैं वज़न, यानी कि ये काफ़ी हेवी होता है, टफन ग्लास बोलते हैं इसे। ये सारा सेल्फ जो टफन ग्लास है 4 सेल्फ वैसा ही है। और उसके नीचे ये वेजिटेबल और फ्रूट रखने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट बॉक्स दिया हुआ है। तो ये भी काफ़ी जो कैपेसिटी के हिसाब से जो डबल डोर के फ्रिजेज़ होते हैं 250-300 लीटर के, उसके हिसाब से इसका वेजिटेबल का भी स्टोरेज दिया है। तो ओवरऑल ये फ्रिज आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर डोर में देखेंगे सबसे नीचे बड़े बॉटल्स रखने के लिए एक ट्रे दिया हुआ है, इसे हम डोर रैक बोल सकते हैं। यहाँ पर आप 3 बड़े बॉटल्स रख सकते हैं, या 1 लीटर के हैं 3 से 4 बॉटल रख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके ऊपर ये सेल्फ दिया है, यहाँ पर छोटे बॉटल्स या अलग अलग कुछ पैकेट फूड्स रखना है तो रख सकते हैं। उसके ऊपर एक ट्रे दिया हुआ है, तो ये मल्टी यूटिलिटी है। आप इसमें कॉस्मेटिक आइटम रखना है या मेडिसिन रखना है, चॉकलेट वगैरह रखना है, वो सारा चीज़ इसमें जो रेगुलर आप रखते हैं फ्रिज में वो रख सकते हैं यहाँ पर। और ये 3 ट्रे के ऊपर 2 छोटे छोटे स्मॉल ट्रे दिया है एग के लिए। अगर आप एग नहीं खाते हैं आप तो दूसरा चीज़ रख सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला ट्रे है यहाँ पर आप ज़्यादा ठंडा, जैसे डीप फ्रीज़र के सामने है तो ज़्यादा ठंडा वाला चीज़ रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।